एवरीवन, मेरा नाम है। आप सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारा रिएक्शन जो है वो कैसा लगता है। तो आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई सऊदी प्रिंस जो है ना वो बोल रहे हैं कि इस्लाम जो है ना वो यहीं से शुरू हुआ था और सच्चे पक्के मुसलमान हम हैं, बाकी जो है सभी के सभी जितने भी मुसलमान है ना वो कन्वर्टेड है, ऐसा उनका बोलना है। तो जबकि पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई हम ही असली मुस्लिम है, हालांकि सऊदी अरेबिया सबको पता है कि वही है। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, तो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। 2 नंबर मुल्ला जो जिहाद की तरफ, जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं और अमन को साइड पे रखते हैं, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से जब आप एक चीज़ को बढ़ावा दोगे और ये भी नहीं बताओगे कि जिहाद कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किन जिहाद की क्या शराइत हैं, जब आप इनसे हट के सिर्फ ये कहोगे कि जाओ काफिर मारो और जाके जिहाद करो। मुस्लिम ममालिक हैं जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, तो हमें कभी इज्जत नहीं थी, हमें कभी वीज़े नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं। वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी अरब ममालिक देख रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। जर्मनी से भी जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को निकाला जा रहा है, क्या कहते हैं आप? वो ये तो एक चीज़ गलत है ना, इसी वजह से जो आप बता रही हैं कि अगर वो दंगा फसाद कर रहे हैं उनके मुल्क में ज़ाहिर है अमन मान कायम रहना चाहिए, हर मुल्क चाहता है। कहते हैं यहाँ हम जिहाद करने आए हैं। नहीं, ये तो फिर गलत चीज़ है। दोस्तों, सिर्फ हम या यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, अब मुस्लिम कंट्रीज भी इनसे दुखी आ चुकी है। जो इनकी हरकतें हैं, जो ये जाके करते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया है कि भैया ये नकली मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है। उसने साफ बोल दिया है, तो किसी की मजाल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर कोई उंगली उठा के दिखा दे। यही बात अगर भारत के अंदर किसी हिंदू ने कह दी होती ना, तो अभी तक 2500 फतवे लग गए होते। लेकिन मजाल नहीं है किसी की कुछ बोल दे, क्योंकि उसने सच्चाई बोली है। ये अपने देश में तो चिल्ला सकते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, अब ये हकीकत है। आने वाले दिनों के अंदर इनके साथ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, क्योंकि इन्होंने हरकतें ऐसी किया भी अभी भी कर रहे हैं, स्टिल बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये है कि अब इनको धीरे धीरे धक्के पड़ेंगे, बाहर निकलेंगे, इनको कोई आने देगा नहीं, तभी ठीक होंगे। ये मेरे को तो लगता नहीं है वैसे, क्योंकि इनके दिलों में जहर इतना भर दिया गया है कि इनकी हालत जो है ना वो हॉस्पिटल वाली है। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों ये सुधर सकते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके मुताबिक गुस्ताखे रसूल की क्या सजा है? हमारे मुताबिक क्या, इस्लाम के मुताबिक ना, हमारे नहीं, ठीक है, इस्लाम के मुताबिक गुस्ताखे रसूल की सजा जो है ना वो उसको कत्ल करना है। बताएं, अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी एक वीडियो वायरल है, आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करिएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर? लेकिन ना क्राउन प्रिंस तो अभी आया ना, जी जी, उसकी कितनी उम्र होगी? 60 साल होगी। कम शायद ये चले 60 साल। और इस्लाम तो 1400 साल पहले का आया हुआ है ना। तो इस्लाम में यही है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, ठीक है, जो मेरी गुस्ताखी करेगा उसे कत्ल कर दो, ठीक है। क्राउन प्रिंस की तो नहीं ना मानी जाएगी। लेकिन सऊदी अरेबिया है, एक मुकद्दस मुकाम है हमारे लिए, और वो उनके इस समय सरबराही कर रहे हैं। कौन है? सऊदी अरेबिया की सरबराही कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्राउन प्रिंस ही कर रहे हैं ना, उनके प्रिंस। अब जो मक्का था, मक्का, जी जी, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले किन के हाथों में था? ठीक है, तो
कुफार के हाथों में था ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अबू जहल को सब कुछ माने। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि इस्लाम जानना है, हमारे मजहब को जानना है तो हमें समझे, हमें पढ़े। ये उन्हें कहो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखे, ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारे दिन सारी बातें तो मानेंगे। आपको क्या लगता है वो मोहब्बत नहीं करते? यानी ये तो हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे ना। उनकी मोहब्बत नहीं है अभी, ठीक है, आपको नहीं पता। आप उम्र पे लोग जाते हैं, कुरान पाक की बेइज्जती होती है वहाँ पर, ठीक है, जूती और कुरान बराबर रखा होता है उन्होंने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आप एक ऐसे मुस्लिम आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जो वो चीज़ को अच्छा ही नहीं समझते। वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छा समझते, वो मुसलमानों को नहीं अच्छा समझते, वो पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा समझते। इस वजह से नहीं अच्छा समझते कि जो हमारे लोग वहाँ जाके करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, तो लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होनी है। अब इतनी नफ़रत पैदा हो चुकी है कि अब जो हम लोग यहाँ पे सो कॉल्ड कहते हैं ना मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर, वो लोग भी हम लोगों को टांग मार के निकाल देते हैं अपने मुल्क से कि इन लोगों की हरकतें ठीक नहीं हैं। इन लोगों को जो है ना वो किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। यहाँ पर आते हैं, अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं, रूल तोड़ते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं, क्या कहते हैं, ड्रग्स वगैरह सेलिंग करते हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में। जब आप किसी भी कंट्री में काफिरों का रेप करते हैं, काफिर काफिर कह के उनका रेप करते हैं ये। तो ये तो कहीं भी नहीं, काफिर कहना भी अच्छी बात नहीं है। काफिर कहने से काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। जो आपके हिसाब से वो आप काफिर हो हैं, आपके हिसाब से वो काफिर हैं, तो उनके हिसाब से तो आप उनके मज़हब को नहीं मानते, उनके हिसाब से तो फिर आप भी काफिर हुए ना। सिंपल सी बात है, आप उनको काफिर कहते हो, वो फिर उनके हिसाब से आप लोग काफिर हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग भी अगर जहाद पे उतर आए, जैसे कि अगर गज़ा के अंदर हो रहा है, इन लोगों ने जब हमास ने जब हमला किया तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं ना। अब जितने मर्जी हर मुल्क की तरफ से आ गया कि बस करें, जेनोसाइड हो रहा है, गरीब लोग, मुसलमान और बच्चे बूढ़े, उनकी ज़िंदगियों का ज़िया हो रहा है। क्या वो बाज आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसी तरह है कि आज वो इस तरह से पैसे दे के निकाल रहे हैं, कल को वो वैसे निकालेंगे। पाकिस्तान में एक इमेज बनाकर दिखा दिया गया है कि वो एंटी मुस्लिम और एक दहशतगर्द है, या फिर वो एंटी मजहब है मुस्लिम्स का, ये जो भी इस तरह से। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर ये नफरत के चीजें, या हमारे अंदर ये जो नफरत है कीड़ा इंजेक्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्या वजूहात है? हमारी परवरिश ऐसी की गई है, हमारी परवरिश बहुत गलत की गई है कि हमें यही कहा गया कि अपनों का ढोल सुनते रहें और दूसरों की बात ना सुने। देखिए, आप अपने मुखालिफ को जब सुनेंगे फिर आपको पता लगेगा कि वो किस लेवल पे है, किस कैटेगरी का वो है। ठीक हो गया? ये हमारी बदकिस्मती है कि करबला में मुसलमानों ने मोहम्मद की औलाद को मारा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद को मारा है। उस दिन से लेके आज तक, या बल्कि शायद क़यामत तक हमारा यही हाल होना है। हमारे दूसरे मुल्क के साथ अगर गैर मुस्लिम जो ममालिक है उनके साथ तल्लुकात हमारे अच्छे ना हो, लेकिन हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं उसके साथ हमारे अच्छे खासे तल्लुकात होने चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त साथ वो भी हमारे साथ अच्छे वो हमें रिस्पेक्ट दे सके और हम उन्हें दे सके। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये भाई कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ सिर्फ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तजारती सफारती हर लेवल पर, गैर मुस्लिम के साथ इतने नहीं होने चाहिए। क्या आप इसे एग्री करते हैं? नहीं। जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्हें हमें कभी इज्जत नहीं थी, हमें कभी वीजे नहीं दिए। हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करने चाहिए। उनमें जो भी आप ममालिक देख रहे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं, भले वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। और ये सबक हमें नहीं मिला कि भाई तुमने मुसलमान को ही अच्छा कहना है। देखो, मुसलमान पहले यहाँ पर हमारे बरसीगर में तबलीग कैसे हुई? मुसलमानों ने अच्छे तरीका रखा था, अखलाकियात भी उन पर तवज्जो दी। लेकिन मौजूदा हुक्मरान जो हैं, जो कंट्रीज हैं, वो तो इसराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं वो लोग। हम क्यों पीछे हटे उनसे? हमें भी अपने पाकिस्तान, दुबई के अंदर भी तो मंदिर बना है, वो देख रहे हैं, मंदिर बना, और इसराइल के साथ उसने अपने सफारतखाना खोला, क्यों खोला है उसने? हमारे हुक्मरान हमेशा एक धमकी देते हैं, हम एटमी ताकत है, नहीं है, हम नहीं, गलत है ये। वो देखो, मुझे पावर होगी तो मैं इख्तियारात होगा तो मैं बात करूंगा। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार मतलब क्या बोल सकते हैं इन लोगों के बारे में कि दूसरे के कंट्री में जाके अपना मतलब रोब जमाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता है।
हमें ये यहाँ पे फर्ज करे कोई आके दूसरे कंट्री वाले रोब जमाने की कोशिश करे, कोई करने देगा? कभी भी नहीं करने देगा। तो कैसे ये सोच सकते हैं कि वहां पे जाके अपनी हुक्मरानी आयद कर देंगे? और सऊदी प्रिंस ने सही बोला है कि भाई इस्लाम, अम्मी आपको पता वहीं से स्टार्ट हुआ था और वही इस्लाम के बारे में असल जानते हैं। जो दूसरे हैं ना वो सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, वो मतलब पहले मुसलमान नहीं थे, हुआ करते, वो बाद में हुए। लेकिन सऊदी अरेबिया वाले जो हैं वो बोलते हैं कि जो दूसरे दुनिया वाले हैं ना उनके बारे में छोड़े, वो जो भी बोलते हैं ना हम उनकी कोई मतलब हमारी नजर में उनकी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। हम जो बोलते हैं उस चीज को माना जाए। और आपको पता है सऊदी अरेबिया जो कि पहले बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाया करता था, आजकल अम्मी वहां पे लेडीज जो है वो ड्राइवर भी है, मतलब खुल कर ना उन पे बुरखा मतलब जो है वो लाजम है कि भाई तुम बुरखा पहन के बाहर निकलो। हाँ, पहने या ना पहने, मतलब इतना वो एडवांस हो रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि भाई वो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मतलब ये चाहते हैं जैसे ये हमारा कंट्री पीछे है ना, सेम उनका कंट्री भी ना पीछे ही रहे, वो आगे जाए ही ना। मतलब जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ना, अम्मी वो सोचते हैं हमारा फायदा किसमें है, वो ये नहीं सोचते कि भाई होता है ये है इंडिया के साथ उनके इतने अच्छे तल्लुकात है, तो अब वो सोचे वो भाई मुस्लिम कंट्री नहीं है तो हमने क्या उनके साथ तल्लुकात नहीं बनाने। वो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हमें फायदा कहाँ से हासिल होता है, क्या है ये सब चीजें। और रिस्पेक्ट भी देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के मजहब की इज्जत भी करते हैं। ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान की तरह कि भाई हम किसी की इज्जत ना करते हैं, ना हमें कोई जरूरत है किसी की, कि हम अकेले ही अच्छे हैं, अकेले हैं इस वजह से तो ये तबाहियां हमारे कंट्री में फिर रही हैं। अगर इन्होंने हमें मतलब किसी के साथ बना के रखी होती तो आज हमारे ये हालात ना होते, आज हमारे लोग इस बात को तरस ना रहे होते कि कब हमें मौका मिले और कब इस कंट्री को छोड़कर भागे। बोलते हैं कि हमें जिस कंट्री में लोग रहना नहीं ना चाहते उस कंट्री से ज्यादा बुरा कोई कंट्री हो नहीं सकता। मतलब अपने ही लोग वहां पे नहीं, मुखलिस वहां पे नहीं रहना चाहते। हालांकि अगर यहाँ पे लोग रहेंगे तो वो अगर रहेंगे तो फिर ही हमारे कंट्री की डेवलपमेंट होगी ना। अगर वो सब चले जाएंगे तो किस तरह से हमारी कंट्री की जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका पहला यही मतलब होता है मकसद कि हम इस कंट्री से बाहर भाई किसी ना किसी तरीके से निकल जाए, तो हमारी कदर हो। हाँ, जहाँ पे उनके टैलेंट की कदर हो, उनकी पढ़ाई की कदर हो। यहाँ पे भाई वो होता है ना MA पढ़े या इंजीनियर या डॉक्टर जरूर रहे हैं 50-60 हजार रुपए, इतने में तो मुझे लगता है मंथ का खर्चा भी नहीं होता। 1 लाख से ऊपर पैसे हो तो फिर कहीं खर्चा होता है, वो भी कोई इतना खुला डुला नहीं, मतलब बड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। तो यही हालात है हमारे आजकल चल रहे। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी थी, मिलता है एक और वीडियो में।